तुम्हें यहाँ आने की सजा जरूर मिलेगी, या तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, नहीं तो जिस तुम्हारी बेटी ने ख्वाहिश की है उसे यहाँ छोड़ना पड़ेगा। इसका नाम है बिरजू, जो कि गांव का बहुत सीधा साधा ताजिर है। ये बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार नहीं है। और ये है इसकी बीवी और इसकी 3 बेटियां। बिरजू का कोई बेटा नहीं है। इसकी बीवी भी बहुत सीधी सादी और मासूम है। बिरजू जब भी गांव से बाहर जाता तो वो अपने घर वालों से पूछ के जाता था कि उनको क्या क्या चाहिए। फिर उनको जो भी शहर से चाहिए होता वो उनको ला कर दे देता। ये है इसकी बड़ी बेटी निम्मो। उसको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है और छोटी गुड़िया को भी अपने खिलौने इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है। इन दोनों ने तो अपनी फरमाइश कर दी। ये है इसकी बेटी सीमा, जो कि कभी भी कोई फरमाइश नहीं करती है, लेकिन इस दफ़ा इसके बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उसकी बेटी से बताती है कि ठीक है बाबा जानी, अगर आप मेरे लिए कुछ लाना ही चाहते हैं तो जब आप वापस आएंगे तो जो हमारे गांव के साथ वाला जंगल है वहाँ पर पिंक फूलों का बाग है, आप मेरे लिए वहाँ से पिंक फूल तोड़ लाइएगा। मुझे पिंक फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ताजिर उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। सीमा अपने बाप को जाते हुए खुदा हाफिज़ कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने किस खतरे को मोल लिया है पिंक फूलों को मंगवा कर। बिरजू जब अपना सारा सामान बेच चुका तो जब वो वापस आने लगा तो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पिंक फूलों के बाग में पहुंच गया। उसने वहां देखा कि वहां बहुत ज़्यादा खूबसूरत महल है जो कि पूरा का पूरा पिंक फूलों से भरा पड़ा है। वो जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो एकदम चौंक जाता है। कौन हो तुम? किसकी इजाज़त से यहाँ आए हो? सामने एक मोटे पेट वाला जिन नमूदार होता है जो कि बिरजू पर चीख पड़ता है और बिरजू को कहता है कि तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक बादशाह का गार्डन है, यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। तो बिरजू बड़े ही मासूम अंदाज में जवाब देता है कि मेरी बेटी ने कभी मुझसे ख्वाहिश नहीं की। आज उसने मुझसे ख्वाहिश की थी कि मैं इस बाग के फूल लेके आऊं, मैं तो बस इसलिए चला आया। तो वो मोटा जिन कहता है इस बात की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, या तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, नहीं तो जिस बेटी ने ख्वाहिश की है फूलों की उस बेटी को तुम्हें यहाँ छोड़ना पड़ेगा। बिरजू इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो बेचारा उदास उदास अपने घर की तरफ रवाना होता है। बिरजू जब घर पहुंचता है तो वो बहुत उदास होता है। उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या हुआ है, इस दफ़ा क्या आपका सामान पूरा नहीं बिका? क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। आप कभी भी इतने ज़्यादा उदास नहीं हुए, आज आप इतने ज़्यादा क्यों उदास हैं? तो बिरजू अपनी बीवी को पिंक फूलों वाली सारी बात बता देता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी को वहाँ नहीं छोड़ता। अगर मैं वहाँ बेटी को ना छोड़ूं तो मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, और अगर बेटी को छोड़ता हूँ तो मेरा दिल नहीं मान रहा। तो उसकी बीवी कहती है आप परेशान मत होइए, इसका हल ज़रूर कोई ना कोई सीमा के पास होगा। आपको पता है सीमा कितनी समझदार बच्ची है हमारी। और वो सीमा को आवाज़ लगाती है। बिरजू जैसे ही सीमा आती है उसे सारी बात बता देता है और कहता है बेटा मैं तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ना चाहता। सीमा सारी अपने बाप की बात खामोशी से सुन रही होती है और वो अपने बाप से कहती है बाबा आप परेशान मत होइए, आप मुझे वहाँ छोड़ के आइए। मैं देखती हूँ कि वो जिन क्या चाहता है हमसे, और मैं आपको कभी भी आपकी जान देने के लिए फोर्स नहीं करूँगी और ना ही मैं आपको इजाज़त दूंगी कि आप अपनी जान दें। बिरजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है और अपनी बेटी से कहता है नहीं, मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी की पहली ख्वाहिश पर ही उसकी ना तो ख्वाहिश पूरी कर पाया और एक नई मुसीबत उसके लिए ले आया हूँ। उसकी बेटी कहती है आप परेशान मत होइए, आप मुझे ले चलिए। और वो दोनों महल की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो महल पहुँचते हैं तो बिरजू उसे बताता है कि बेटी ये वो पिंक फूलों का महल है जो हमारे गांव के साथ ही वाक़या है। यहाँ पर वो जिन आया था जिसने मुझसे कहा था
कि या तो अपनी जान दो, नहीं तो अपनी बेटी को छोड़ के जाओ। सीमा देखती है कि एक बहुत ही मोटे पेट वाला जिन वहां पे आता है। सीमा उसे देख रही होती है और वो सीमा से मुखातिब होकर कहता है, ऐ लड़की, क्या तुम यहाँ अपनी इजाज़त से आई हो या तुम्हें ज़बरदस्ती लाया गया है? तो सीमा उसे बताती है कि मैं अपनी इजाज़त से ही यहाँ पर आई हूँ। आपके वादे के मुताबिक मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। अब आप मेरे बाबा को सही सलामत वापस जाने देंगे, उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे। उसका बाप वापस चला जाता है और सीमा उस मोटे पेट वाले जिन के साथ महल में दाखिल हो जाती है। महल हर तरफ पिंक फूलों से ढका हुआ होता है जो कि बहुत खूबसूरत थे। जिन उसे एक कमरा दिखाता है और सीमा से कहता है कि आज की रात आप यहाँ आराम करेंगी। सुबह आपको शहजादाई जिन से मिलवाया जाएगा जो कि इस महल के बादशाह हैं। सीमा सोने की बहुत कोशिश करती है। जब सीमा की आंख लगती है तो सीमा ख्वाब में देखती है कि एक बहुत खतरनाक जिन उसके सर पे खड़ा है। सीमा हड़बड़ा के उठ जाती है और वो अपने बाबा को याद करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। सीमा को सोचते सोचते नींद आ जाती है और जैसे ही सुबह होती है सीमा को सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है और एक चुड़ैल आती है और आकर से कहती है, ये मैं कपड़े आपके लिए लाई हूँ, आप इसे चेंज कर लीजिए, उसके बाद आप नाश्ता करेंगी बादशाह के साथ। सीमा जब कपड़े चेंज करके आती है तो वो अपने आप को एकदम देख के हैरान रह जाती है कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है। तभी चुड़ैल आती है और सीमा उसके साथ चल पड़ती है। एक बहुत ही अजीब बड़े बड़े कानों वाला जिन जो कि सीमा से कहता है कि आपको यहाँ पे रहना होगा। सीमा बड़ी उदास और परेशान होती है। सीमा सोने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। सीमा हैरान हो जाती है कि यहाँ पर कौन सा बच्चा हो सकता है, और जहाँ से आवाज़ आती होती है सीमा वहाँ की तरफ चल पड़ती है। सीमा देखती है कि एक खतरनाक चुड़ैल उसी जिन से बातें कर रही होती है और वो जिन उससे कहता है कि अब आप मेरी जान छोड़ दीजिए, मुझे रिहा कर दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बस करें, बहुत जुल्म हो गया आपका मुझ पर। वो चुड़ैल उस पर कोई जादू कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वाइट बालों वाली चुड़ैल जो कि सीमा के पास जाती है आती है और जिन को होश दिलाती है, और लंबे कानों वाला जिन उठकर दुआ मांगने लगता है अपने लिए कि उसको जल्दी से यहाँ से रिहाई मिल जाए। सीमा ये सब देख कर आती है और वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तो सीमा चुपके चुपके सीढ़ियों पे चढ़ के उसी तरफ जाती है जहाँ पर वो चुड़ैल थी। सीमा देखती है कि एक ब्लैक कलर के मोटा भालू और वाइट बालों वाली चुड़ैल दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। सामने दीवार पर लगी है खूबसूरत शहजादे की तस्वीर। सीमा उसे देख के परेशान हो जाती है कि ये कौन है। तभी उसे पता चलता है कि वो लंबे कानों वाला जिन यही है, और साथ में पिंक महल की तस्वीरें भी लगी होती है। तभी सीमा जाती है उस लंबे कानों वाले जिन के कमरे में और देखती है कि शायद उसे यहाँ कोई उसके बारे में सुराग मिल जाए। तभी उसको होश आ जाता है और वो सीमा से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के आना मना है? तुम्हें इस बात की सज़ा भी मिल सकती है। सीमा उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम कोई जिन नहीं हो, तुम एक खूबसूरत शहजादे हो। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताना पसंद करोगे? तभी वो शहजादा उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो कैसे जिन बना। एक रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी हमारे महल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देखा गया तो एक बूढ़ी माई थी। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खोला गया और वो हमारे कमरे में दाखिल हो गई। उसने महल के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी। उस चुड़ैल ने मुझे बचा लिया। मैं एक छोटा सा बच्चा था। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, 20 साल का। 20 साल के बाद मैंने अपने आप को पहली बार देखा जब मैं बहुत खूबसूरत था, लेकिन मुझे फिर से इस जिन की शक्ल दे दी गई और मुझे यहाँ से आज़ाद होने के लिए
मेरी जादुई तलवार की ज़रूरत है जो कि पुराने महल में एक संदूक में पड़ी है। सीमा वादा करती है कि वो उसे तलवार ला के देगी। सीमा उस महल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो इस महल में जाती है वो देखती है हर तरफ खंडर ही खंडर और खोपड़ियाँ पड़ी हैं। सीमा देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा ख़जाना भी मौजूद है, लेकिन वो ख़जाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती और वो उस संदूक को ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे ही सीमा एक कमरे का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ एक संदूक पड़ा नज़र आता है। सीमा उसकी तरफ बढ़ती है कि शायद यही वो संदूक है। जैसे ही वो संदूक का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर से एक बहुत ही चमकदार रोशनी नमूदार होती है और वो तलवार उड़ के बाहर आ जाती है। सीमा जल्दी से तलवार पकड़ के जाने की कोशिश करती है। तभी रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा कंकाल रोक लेते हैं, जो कि कहते हैं ये तलवार हमें दे दो और इसके बदले में ये सारा ख़जाना तुम रख लो। लेकिन सीमा इस बात पर मुत्तफिक नहीं होती और कहती है मुझे इस ख़जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ख़जाना अपने पास रखो और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूँगी। और सीमा जल्दी से वो तलवार लेके वहाँ से निकलती है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और हर तरफ बिजली कड़क रही होती है। तभी उधर 14वीं का चाँद नज़र आ जाता है और आज सीमा की और इस जिन की कुर्बानी होने वाली होती है। तभी वो तलवार जिन तक पहुँचा देती है। जिन तलवार को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी एक मैजिक होता है और वो जिन एक शहजादे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सीमा उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना खूबसूरत शहजादा होगा। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। शहजादा उससे कहता है खामोश हो जाओ, ये वही लोग हैं। तभी उन दोनों को उस महल की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पर उनकी कुर्बानी देनी होती है। सीमा और शहजादा बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वहाँ पर तमाम चुड़ैलें इकट्ठी होकर आग जला के अपने जादू मंत्र कर रही होती हैं। तभी सीमा को एक खूबसूरत ड्रेस में दुल्हन की तरह सजाया जाता है और उसे वही भालू तलवार लेके कत्ल करने लगता है और सीमा से कहता है तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। तो सीमा उसे कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे कत्ल मत करो। तो वो कहता है नहीं, तुम्हें मरना होगा। तभी वो शहजादा वहाँ पर आ जाता है जिन की शक्ल में और वो आके उस भालू से लड़ाई करता है और वो अपनी जादुई तलवार के ज़रिए उस भालू का खात्मा कर देता है। जैसे ही उस भालू का खात्मा होता है उन चुड़ैलों में आग लग जाती है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। शहजादा अपनी असली शक्ल में आ जाता है और वो सीमा से कहता है क्या आप मेरी शहजादी बनना पसंद करेंगी? तो सीमा मुस्कुरा पड़ती है और तभी पिंक महल की असली हालत वापस आ जाती है। हर तरफ खुशी का आलम था। बहुत सारे लोग वहाँ जमा थे शहजादे का इस्तकबाल करने के लिए। तभी सीमा के वालिदैन भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि तमाम गांव के लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था। सीमा और शहजादे की शादी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।